वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों एक बहुत अच्छा मैसेज आया है। मदर ने पूछा है कि उनके 15 महीने का बच्चा है, उसे जब भी सॉलिड खिलाते हैं तो वो उल्टी कर देता है। हाँ, वो प्यूरी को एक्सेप्ट करता है। अब मदर का ये मानना है, उन्होंने सोचा है कि उन्होंने लिखा है कि क्योंकि मेरे बच्चे के केवल 4 दांत आए हैं, इस वजह से वो सॉलिड्स को निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति में मदर को क्या करना चाहिए? तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर ये जो सवाल आया, इससे रिलेटेड हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि दांतों का रोल क्या है। क्योंकि मदर का ये मानना है, माँ का ये मानना है कि क्योंकि 4 ही दांत है, इस वजह से बच्चा सॉलिड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो निकाल दे रहा है। द सेकेंड थिंग, बच्चा उल्टियां क्यों करता है, सॉलिड देते ही वो वॉमिट क्यों कर रहा है। तीसरी चीज, हमें प्यूरी से सॉलिड के लिए, जो प्यूरी से सॉलिड फूड के लिए प्रॉपर उसको कैसे ट्रांजिशन के अंदर, मतलब उसको कैसे वहां तक लेकर के जाना है। एंड द फोर्थ वन कि ऐसी कंडीशन में इस एज के बच्चे में बेस्ट फूड क्या होंगे। तो आज इन 4 टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दांतों का रोल क्या है। देखिए, 15 महीने का बच्चा है, 4 दांत है। अब माँ का ये मानना है क्योंकि दांत कम है, इसलिए बच्चे को वो प्यूरी दे रही है कि वो प्यूरी को तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सॉलिड देते ही वो निकाल देगा। मैं आपको ये बात बताऊं कि इस स्थिति के अंदर बच्चे के जो गम्स हैं, अच्छे से सुनिएगा आप मेरी बात, बच्चे के जो मसूड़े हैं वो बहुत मजबूत हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चे के मसूड़े के द्वारा ही वो सॉफ्ट सॉलिड जो आप उसे देंगे उसे वो चबा लेगा। यदि आप दांतों का इंतजार करते रहेंगे तो बच्चा डिले हो जाएगा चबाने के लिए। सुनिएगा अच्छे से, मसूड़े जो हैं उनसे वो सॉफ्ट सॉलिड को अच्छे से च्यू कर लेगा। तो आपको जो उसे एज अप्रोप्रिएट, मेरे हर वीडियोज में मैं आपके साथ बात करता हूं कि एज अप्रोप्रिएट फूड खिलाने, तो दांतों का वेट मत कीजिए, उसे सॉफ्ट सॉलिड दीजिए। सेकंड, जो हम जंप करते हैं कि क्यों वो उल्टी कर देते हैं बच्चे। देखिए, उल्टी करने के पीछे चक्कर क्या है कि उसका स्ट्रॉन्ग गैग रिफ्लेक्स। जैसे 6 महीने पे हम कहते हैं कि बच्चे को आप प्यूरी के रूप में खाना दीजिए, आप प्यूरी के रूप में देते हैं। अब आप कर क्या रहे हैं कि वही प्यूरी, सेम टेक्सचर, वैसा का वैसा ही पतला आप उसे खिलाए जा रहे हैं। 6 महीने पे भी, 8 महीने पे भी, 10 महीने पे भी आप उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज ही नहीं कर रहे हैं। समय के साथ उसे गाढ़ा नहीं बना रहे। आप गाढ़ा नहीं बनाएंगे, वैसा ही पतला दे रहे हैं, गिटे जा रहा है बच्चा। और बच्चा गिटना तो सीख के आया था, उसे चबाना सिखाना है, तो आप उसे थिक बना ही नहीं रहे हैं। और सडनली आपने क्या करा कि कुछ समय बाद 12 महीने 14 महीने पर आते आते आपने एक दिन उसे एक अचानक सॉलिड दे दिया। अब उसे आदत थी नहीं, उसे आदत वही पतली जो आप उसके लिए जो प्यूरी बना रहे थे, उसे आदत तो पतली प्यूरी की थी, आपने एकदम से सॉलिड दे दिया। तो ये जो आपने टेक्सचर पे जो जंप करा है ना, ये बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और वो एकदम से उसे निकाल देगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कैसे एज अप्रोप्रिएट फूड, वापस बात वहीं आ जाती है। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, आप याद रखिए 6 महीने से और 2 साल का जो पीरियड है, मैं हमेशा मेरे ज्यादातर वीडियो इसी पे फोकस है। आपको पता होना चाहिए कि हमें खाने का टेक्सचर कैसा रखना है। तो यहाँ पर क्यों उल्टी कर रहा है, मैंने आपको बताया कि आपने एकदम टेक्सचर पे जंप कर दिया है। कुछ बच्चों का गैग रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस वजह से ज्यादा उन्होंने निकाल दिया है। तीसरा, माँ को ये रहता है कि मैं अपने बच्चे को सारा खाना खिला दूं, जो आपने बाउल के अंदर जितना भी बना करके आप लाए, उनको लगता है कि सारा खिला दे। तो वो जो आपकी चेष्टा है ना ज्यादा खिलाने की या फोर्सफुल खिलाने की, बच्चा खाना नहीं चाह रहा है लेकिन आप जबरदस्ती खिला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करेगा, उसे निकाल देगा, वॉमिट कर देगा पूरा का पूरा। तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इस जो सवाल पूछा गया है, उल्टी कोई डिजीज नहीं है। यहाँ जो बच्चा वॉमिट कर रहा है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लर्निंग इश्यू है। हम उसे सिखा नहीं पाए हैं, तो हमें उसे सिखाना है। कैसे सिखाना है, अब इस पे तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि प्यूरी से सॉलिड पे प्रॉपरली हमें कैसे जाना है। 6 महीने का बच्चा है, पतली प्यूरी बनाइए। स्टार्टिंग सब्जियों से कीजिए, फ्रूट से कीजिए। धीरे धीरे समय के साथ में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उस प्यूरी को आप गाढ़ा बनाइए। धीरे धीरे 9 से 12 महीने के बीच में वो इतना गाढ़ा हो कि जैसे आप चम्मच को उल्टा कर रहे तो गिरे नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे को मुझे क्या सिखाना है, मुझे ये मूवमेंट सिखाने हैं, चबाने वाले। गिटना तो उसे आता है, जब से जन्म लिया तब से आता है। यहाँ एक नई स्किल सिखाने में जोर आता है और यही हमारे को सिखानी है, तो उसको गाढ़ा बनाना है। और जैसे ही वो 12 महीने से ऊपर का आता है, 13-14 मंथ्स, अब आप उसे धीरे धीरे मैश्ड, जो थोड़े हार्ड है, चंक्स के रूप में जो है, जो फूड है, चंक्स के रूप में दीजिए। बच्चे को सिखाना है, बस लर्निंग, उसे चबाना सिखाना है। ये एक बहुत बड़ी स्किल है जिसके अंदर बहुत मुश्किल आती है। तो आप उसको जो है शुरुआत के अंदर उसकी जो प्यूरी है उसे थिक बनाइए। उसको धीरे धीरे थिक बनाने के बाद विद द पासिंग ऑफ एज मैश्ड फूड दीजिए। अब मैश्ड फूड में जैसे आपके पास दाल चावल है, खिचड़ी है, आपके पास में आलू पोटैटो ले लिया, उसके साथ कोई सब्जी है वो ऐड कर दी है, और उसके बाद में धीरे धीरे उसे छोटे छोटे बाइट्स देने हैं। तो ये जो तरीका है इसको आप फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। मेरा बच्चा नहीं खाना चाह रहा है, थोड़ी देर बाद फिर सर्व कर देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। तो जबरदस्ती, जहां पर आप जबरदस्ती करेंगे बच्चा उस चीज को निकाल देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस जरूर रखिए।
बच्चा सब सीख जाएगा, बस ज्ञान, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि ऐसे कंडीशन में जहां पर ये 15 महीने का बच्चा है, उसके लिए बेस्ट फूड क्या है। आप मैश्ड करके आप उसे दाल चावल दीजिए, खिचड़ी मैश्ड दीजिए, पनीर जो है वो मैश्ड करके दीजिए, सूजी दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं। इस तरह की चीजें जो है जो आप ठीक जिसमें कि उसको चबाना पड़े थोड़े चंक्स के रूप में। और याद रखिए, जो बच्चा उल्टी करता है वो एक गैग रिफ्लेक्स है, ना कि उसका चोकिंग का है। तो इससे रिलेटेड मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, वहां पर मैंने उसको कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि गैग क्या है और चोकिंग क्या है। तो ये आप ध्यान रखिए। कब आपको अपने बच्चे के डॉक्टर के पास जाकर दिखा करके आना है। बच्चे के डॉक्टर के पास आपको तब जाना है जब बच्चा, आपने उसको कुछ खिलाया और उसने जोरदार वॉमिट, मतलब हर एक खाने के साथ में उसने प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करी है, जो जोरदार उसके पास में वॉमिट हो रही है, और उसके साथ में बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, डेवलपमेंटली वो डिले हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको लग रहा है तो तुरंत आप अपने बच्चे के डॉक्टर के पास जाके उसे दिखा के आइए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक सवाल पूछा गया, मैंने उसका जवाब दिया है। बच्चे के दांतों का इंतजार मत कीजिए कि दांत 15 महीने के बच्चे पे दांत पूरे आएंगे तभी मैं इसे सॉलिड दूंगी, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। हर बच्चा यूनिक है, कोई बच्चा कहाँ सीख रहा है, कोई कहाँ सीख रहा है, इसको लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। तो बस आपको एज अप्रोप्रिएट फूड्स के ऊपर ध्यान देना है। 6 महीने से 2 साल के बीच, 1 साल तक नमक नहीं देना है, 2 साल तक एडेड शुगर नहीं देनी है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ से, इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप मुझे बताइएगा आपका सवाल क्या है। आपका सवाल यदि कुछ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और मदर्स को बहुत फायदा होता है। आपके बच्चे के साथ कोई इशू है तो इस यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। थैंक यू।